हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। इस रीडिंग में सारे मैसेजेस किसी एक टॉरस के लिए नहीं होंगे, डिफरेंट ऑडियंस के लिए होंगे। जिससे जो रेजोनेट करे उसको वो सीरियस ले, वरना सीरियस ना ले। ओके, टॉरस की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, डेविल एनर्जी रिवर्स्ड। तो यहाँ पर ना बहुत सारे टॉरियन जो है हैप्पी हैं, ठीक है। कुछ आइसोलेशन में होंगे जो अनहैप्पी होंगे। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त से फ़ाइट किया है। मुश्किल वक्त से सब ने ही फ़ाइट किया है, और इसकी लाइफ में मुश्किल वक्त आता ही रहता है और अकेले ही फ़ाइट करना पड़ती है आपको। तो यहाँ पर कुछ टॉरियन ने रिसेंटली अपनी पसंद का म्यूज़िक, योगा, एक्सरसाइज, डांसिंग सब इन्जॉय किया होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक एहसास होगा कि आपको कि यस, एक डार्क टाइम से एक लाइटर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं आप, और हैप्पी हैं। कुछ टॉरियन ने ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप से फाइट करके खुद को बहुत मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। दिसंबर के एंड तक आप रियलाइज़ करेंगे आप फाइट करके डेविल एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करवा चुके हैं वहाँ से। तो ये एक ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप होगा जो जस्ट लस्ट बेस होगा। और कुछ टॉरियन लास्ट 3 मंथ में कोई एक ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस कर चुके होंगे जिसने आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट किया होगा। तो आपने सोचा होगा कि एक चीटर, मैनिपुलेटर, एक प्लेयर से आपकी जान छूट गई है। उसने छोड़ी है या आपने छुड़वाई है, डजंट मैटर। तो अब आपको इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। बात क्या है कि नो कॉन्टेक्ट पर्सन आपके बारे में क्या सोचा है ये भी शेयर करूँगी मैं। तो रीडिंग देखते हैं, कोई स्किप करके ना देखे। कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी ईगो ने ना आपको बस एक, कहते हैं ना, जज करते रहो टॉरस को। ट्रस्ट ना करो टॉरस पर। पता नहीं टॉरस आप क्या सोच रहे थे कि आपने उनसे आपने ले लेना है, या मैं अब क्या कहूँ। तो यहाँ पर एक ऐसा टाइम गुजरा होगा कि अगर आप किसी पर्सन से लास्ट 3 मंथ में भी मिले होंगे, और ये फ्लावर्स की दुश्मन लैला, तो अगर आप मिले होंगे तो लास्ट 3 मंथ में आपने उसको 3 to 4 टाइम ब्लॉक भी कर दिया होगा। आपके पेशेंस ऐसे टेस्ट हुए होंगे टॉरस। तो कुछ टॉरियन ने ऐसा टाइम बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा। आप सोच रहे होंगे एक हैवी एनर्जी है, एक इंटेंस एनर्जी है। इस पर्सन की ईगो है या क्या प्रॉब्लम है, इमोशनली अवेलेबल ये होता नहीं है। ईगो इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसको कोई अच्छाई आपने नज़र आती नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन करता रहता है उल्टे सीधे आपसे। एंड ये नार्सिसिस्ट, इसके जो पैटर्न्स हैं वो आई थिंक उसको आदत होगी रिपीट करने में। तो आप बहुत परेशान होंगे यहाँ पर। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको कैसे डील करें। इन दी एंड आपने सोचा होगा कि नो, इन दी एंड टॉरस ने सोचा कि नो, मुझे ये पर्सन क्या मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो इस टाइप का पर्सन चाहिए नहीं। मैं तो एक प्लेयर हूँ नहीं, मैं तो एक लवर हूँ। तो मैं एक लवर डिज़र्व करता हूँ, वरना मैं अकेले ठीक हूँ। रियली बहुत सारे टॉरियन ने ये डिसीज़न लिया, हम अकेले ठीक है, हमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहिए। और फिर से आप आइसोलेशन में, तो आइसोलेशन में कुछ अनहैप्पी कुछ हैप्पी इस तरह का दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। एंड मैं तो हैप्पी रही हूँ रियली। इन कुछ दिनों में मैं हैप्पी रही हूँ, और मेरे घर में एक थोड़ी कोई पार्टी का कोई टाइम गुजरता रहा है। जैसे मैं अकेले में भी इंजॉय करती रही हूँ, फैमिली के साथ भी इंजॉय करती रही हूँ। जैसे कि ये फ्लावर्स और ये सब, क्योंकि हमारी फैमिली में एक प्रिंसेस है जिसकी बर्थडे पे उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा कि मेरे डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो आपकी रीडिंग्स में मैंने आपसे भी शेयर किए हैं। ओके टॉरस, एंड ऑफ दिसंबर है। आप में से कुछ मैच्योर टॉरियन ने फाइनली रिलीज़ कर दिया ऐसे पर्सन को, और ये शोर हो रहा है मेरी केटिस की वजह से। और उनका ये प्ले टाइम जब स्टार्ट होता है जब टॉरस की रीडिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर फाइनली आपने रिलीज़ कर दिया है किसी ऐसे पर्सन को जो आपकी समझ में नहीं आ रहा था। आप उसको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते थे, क्योंकि आप जब उससे बात करते थे वो कोई ना कोई ऐसी बात करता था कि आपको लगता था या तो वो आपसे प्ले कर रहा है, क्योंकि शायद उसको पता नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों या कोई भी रिलेशनशिप हो, सबसे पहले
कुछ बेसिक्स होते हैं। आपको आपकी इज्जत महफूज उसके साथ फील होती है, आप अपनी फैमिली से उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और इमोशनली वो पर्सन अवेलेबल कभी होता नहीं था, तो आप बहुत परेशान थे, तो आपने यही डिसीज़न लिया कि नहीं, किसी तरह से भी हो इस पर्सन को कहूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में अब लव की कोई कमी नहीं है, पर्सन खुद ही इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा। आपने स्ट्रेटजी से काम लिया टॉरस स्ट्रेटजी से काम लिया और आपने अपने आप को फ्री करवाया। बट आप देख रहे हैं, आपको फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि आपको सैडनेस फील हो रही है। ये कौन है जो सैड है, उसकी एनर्जी यहाँ तक आती है, कौन है? आई डोंट नो। आपको भी फील हो रही होगी, कुछ की बात हो रही है। ओके टॉरस, बट बहुत अच्छा टाइम है, आई एम सो हैप्पी। ऑल ज़ोडिक साइन आपके बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड कर रही हूँ, उसमें अफ़ा सिप्तुम एंड अजान का अमल है। जो जो लोग मेरी तरह कई बार लाइफ में ब्लैक मैजिक से फ़ाइट कर चुके हैं या आप सेक्सुअल पुल से फ़ाइट कर चुके हैं, उनके लिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, आप इसको सुनें। आपके घर के मामलात कुछ ख़राब हो रहे हैं, आपके पैसों के मामलात ख़राब हो रहे हैं, आपका वर्क प्लेस पे कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप सोचेंगे यार यहाँ पर तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई सेक्सुअल पुल सेंड कर रहा है, सुने। वहाँ पर आप उसको ऑन करें, स्पीकर्स पर लगाएं, आप देखेंगे कुछ अर्से में सब भाग जाएगा। ओके टॉरस, यहाँ पर 1 लाइन मैसेज है जो करंट फीलिंग शो कर रहा है नो कॉन्टेक्ट पर्सन की। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है? एरीज क्या सोच रहे हैं? मिस कर रहे हैं टॉरस को, मगर उनकी ईगो रोक रही है उनको आप तक आने में। टॉरस क्या टॉरस के लिए फील कर रहे हैं? इमोशनली अटैच्ड हैं बट साइलेंट हैं। यहाँ पर ईगो है, हर्ट है, प्राइड है, और कुछ टॉरियंस टॉरस के साथ ये वो हैं जो नो कांटेक्ट में, ठीक है, जो करंटली आपके साथ लाइफ में आपके आए हैं वो नहीं है ये। तो नो कांटेक्ट पर्सन है जो पास से है, वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, उनको पता है। जमनाय क्या सोच रहे हैं? सोचते हैं टॉरस को ऑन एंड ऑफ सोचते हैं, मगर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी एनर्जी में, कोई लॉयल्टी नहीं दिख रही मुझे। बट कंफ्यूज हैं कि उनको क्या चाहिए। टॉरस उन्हें नहीं पता उनको क्या चाहिए, उनको आप नहीं चाहिए फ़िलहाल, ठीक है, तो आप भी उनके बारे में ना सोचें। कैंसर क्या सोच रहे हैं? मिस कर रहे हैं टॉरस को डीपली एंड फीलिंग इमोशनल रिग्रेट। किस चीज़ को रिग्रेट लेके फील कर रहे हैं? आई डोंट नो, आपको पता होगा आप दोनों के बीच में क्या हुआ है। लियो क्या चाहते हैं? लियो अटेंशन चाहते हैं टॉरस से, बात एडमिट नहीं करते। वल्नरेबिलिटी कभी शो नहीं करेगा ये पर्सन, इसने ये सोचा है, ये कह रहा है, ठीक है। विर्गो एनालाइज करें पास्ट मिस्टेक्स को एंड चुपचाप मिस कर रहे हैं टॉरस को। लिब्रा फील कर रहे हैं इम्बैलेंस एंड विश कर रहे हैं आई विश टॉरस हमारे रिलेशनशिप में फिर से सुकून आ जाए, लव आ जाए, आई विश। सैजिटेरियस प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है बट स्टिल आपको सोच रहे हैं। कुछ सैजिटेरियस ऐसे होंगे मैच्योर टॉरियन के जो लाइफ पार्टनर होंगे, जो आसपास घूमते हुए भी सोचते होंगे कि हाँ टॉरस से तो बात भी नहीं की जा सकती, इससे अगर बात की तो ये शूट कर देगा कुछ की बात हो रही है, ठीक है। कैप्रिकॉन क्या सोच रहे हैं? वो अपने इमोशंस को ही सप्रेस कर रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं आपको। एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं? इमोशनली डिटैच्ड हैं एक्वेरियस, ठीक है, ऑन द सरफेस लेवल, बात क्यूरियोसिटी है आपके बारे में। यार ऐसे लोग जो इमोशनली डिटैच हों, इमोशनली अवेलेबल ना हो, उनको सोचना बंद कर दें रियली, आप अगर अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं। पाइसेस इमोशनली कनेक्टेड बट चुप हैं। टॉरस के बारे में सोच रहे हैं मगर पाइसेस कह रहे हैं आई डोंट केयर, कह रहे हैं आई डोंट केयर। पाइसेस को कुछ अर्से के बाद होश आएगा, ये जो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो क्या सोच रहे हैं? स्कॉर्पियो क्या सोच रहे हैं क्या टॉरस को लेके? स्कॉर्पियो सैड है,
कोई सैड एनर्जी शो हो रही है। स्कॉर्पियो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो टॉरस के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। आई डोंट नो वो क्या है स्कॉर्पियो। ये कोई फाइटिंग मंसूबा तो नहीं है, क्या है ये क्या है? ये कुछ ऐसा है कि सैड हो रहे हैं आप किसी चीज़ पे स्कॉर्पियो। ये कोई मिस्टीरियस सी फीलिंग है आपकी यहाँ भी शो नहीं हो रही है स्कॉर्पियो। इतने मिस्टीरियस हो के क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या मिल क्या रहा आपको? ओके, यहाँ पर साइलेंस है और इस साइलेंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उनके माइंड से एब्सेंस हैं। ना ना ना, आपको सोच रहा है कोई, इवन इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ये पर्सन जिसमें से वाटर साइन स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं, एरीज भी दिख रहे हैं, लियो भी दिख रहे हैं। ओह टॉरस, आप लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी। अब किस किस की होगी आई डोंट नो। जो चाहेगा उसी की होगी, जाहिर सी बात है। जिसको डर लगता रहेगा वो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी इस बार फ्री देख रही हूँ मैं, फ्री स्पिरिटेड टॉरस। यह मैच्योर टॉरियन आपकी बर्थडे के आसपास आपके टाइप का पर्सन आएगा जिसकी वाइब्रेशन आपके जैसी होगी, जिसको फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हुए आप फ़ख्र महसूस करेंगे। वो आपके एज ग्रुप का होगा, थोड़ा सा ओल्डर हो सकता है। जो फीमेल 40s में है, 44 ईयर्स की भी हैं अर्ली 50s में भी हैं कुछ लोग। मैं बता दूं आप लोगों, स्पेशली 40s में जो लोग हैं उनकी सेकंड मैरिज की एनर्जी स्ट्रांगली शो होती है यहाँ पे। ये वो हैं जो फिज़िकल रिलेशनशिप में नहीं रहते, किसी के साथ रहना पसंद भी नहीं करते, उन लोगों के साथ जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। आप लोगों में से बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जिनके लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल सेम ऐसी एनर्जी के हैं जैसे आपने रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों को फेस किया है। जब आप उस पर्सन से भाग रहे हो जो आपके घर में रहता है, जो आपके घर में नहीं रहता, आप उसको क्यों लव करोगे? सेंसिबल सी बात है ना, कि क्या इतना दिमाग है किसी के पास? एक चीटर मैनिपुलेटर वो पर्सन जो ऑप्शंस एक्सप्लोर करता रहता है, एक वो पर्सन जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होता, एक वो पर्सन जस्ट फिजिकल लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ। ऐसा तो ऑलरेडी बहुत सारे मैच्योर टॉरियन के पास उनके घर में है, जिसको वो टाइम नहीं देते, जिससे वो बात नहीं करते, जिसके साथ वो बैठना पसंद नहीं करते। तो एक ऐसा ही वो अपने लाइफ में क्यों ऐड करेंगे और क्यों करेंगे? तो यहाँ पर ये रीडिंग एक हैप्पी एंडिंग के साथ है। आई डोंट नो, यहाँ पर बहुत सारे स्पेशली वाटर साइन की एनर्जीज में बहुत चेंज आ रहा है। देखें, स्कॉर्पियो एनर्जी डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड एरीज एनर्जी एंड लियो एनर्जी एंड वाटर साइंस एनर्जी। वाटर साइंस से बहुत सारे टॉरियन की रिकन्सिलिएशन होने जा रही है। आई डोंट नो आप क्या चाहते हैं, तो अब आप जो भी चाहते हैं और आपको पता है कि डील कैसे करना है। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बट ये दिसंबर की लास्ट रीडिंग है क्या टॉरस? आज क्या डेट है? हाँ, मुझे चैन नहीं आएगा आपकी रीडिंग किए बिना आई लव यू ऑल। खैर नवंबर की रीडिंग्स होंगी ना, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।